बताओ क्या डाउट है, बताओ। तो मैंने आपको भेज रखा है ओके, रिग्रेशन में है। ठीक है। तो हाँ, सो आपने एक क्वेश्चन भेजा था, चलो ट्राई करते हैं इसका जो है। ये कह रहा है गिवन ऑब्जर्वेशन वैल्यूज y1 x1 y2 x2 सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो मतलब यही है ना, सम ऑफ स्क्वायर मिनिमाइज का मतलब क्या है, y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही रिग्रेशन मॉडल एक्चुअली, तभी तो। मतलब अगर एप्साइलन ले लूँ यहाँ पे, वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस दिस, तो एप्साइलॉन आएगा वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा आई। तो सम ऑफ स्क्वायर जो आप निकालते हो, मतलब लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालते हो रिग्रेशन में, तो इसको आप मिनिमाइज करते हो, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर को समझा रहा है हमें, ठीक है ना। ओके, तो ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला इसका, अल्फा बीटा हैट, है ना। हम लोग बीटा हैट जानते हैं, ये आता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन कोवेरियंस ऑफ एक्स, ये आता है डिस्क्रिप्टिव में। और अल्फा हैट आता है वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार, ये एस्टिमेटर आता है। सपोज दैट द एक्चुअल मॉडल इज दिस। अच्छा, अब आपको मॉडल जो दे रहा है वो ये है, मतलब ई ऑफ वाई गिवन एक्स, यही है। तो वाई आई इज इक्वल टू अल्फा नॉट बीटा नॉट सी एक्स आई, यही है। सो वाई आई इज अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट अपॉन सी एक्स आई। सी 0 से 1 के बीच है। अच्छा, तो सी कोई फिक्स नंबर है 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो देन अल्फा हैट और अल्फा नॉट सेम होगा। तो यहाँ पे एस्टिमेट क्या आएगा, अगर इसमें अगर आप एस्टिमेट करोगे, तो यहाँ से तो मुझे ये समझ आया कि जो अल्फा, अगर आप इस मॉडल से कंपेयर करो इसको, इफ़ यू कंपेयर विद दिस मॉडल, क्या होगा जी। तो इसमें जो हो रहा है, सो अल्फा नॉट तो फिक्स नंबर है, अल्फा नॉट फिक्स है। अच्छा, अननोन है, अल्फा नॉट बीटा नॉट अननोन है। तो मुझे ये बताओ इसमें क्या होगा, बीटा नॉट जो है अपॉन सी है, वो तो बीटा वन के या बीटा के इक्वल है। तो यहाँ से बीटा नॉट तो सी टाइम बीटा होगा। सो बीटा नॉट हैट क्या होगा, सी टाइम बीटा हैट होगा। एंड अल्फा हैट क्या आ जाएगा, सो अल्फा हैट जो आता है आपके पास वाई बार माइनस, यही था ना अल्फा हैट वहाँ से, तो ये आएगा बीटा हैट, तो अल्फा नॉट हैट होगा बीटा हैट इंटू एक्स बार, यही होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो बीटा नॉट बाई सी, मतलब यही आएगा। मैं कहना चाहूँ अल्फा नॉट इज अल्फा ना, सो बीटा नॉट इज बीटा, बीटा नॉट इज सी बीटा, सी बीटा है। तो इसका हैट क्या होगा,
तो यहाँ से अल्फा नॉट जो आएगा उसका एस्टिमेटर वाई बार माइनस बीटा नॉट हैट अपॉन सी। ये सी तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। क्या कोई डिफरेंस आएगा? जैसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है, देन क्या होगा? एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास आता है जो हम निकालते हैं इस केस में, कि क्या होता है जी, बीटा हैट, तो ये तो अनबायस एस्टिमेटर बीटा का होता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर बीटा जो है तुम्हारे पास बीटा नॉट हैट अपॉन सी क्या आ जाएगा, बीटा नॉट अपॉन सी आना चाहिए। तो बीटा नॉट हैट भी बीटा ही आएगा, लेकिन बात ये कर रहा है कि दोनों क्या सेम है। तो मुझे ये बोलना चाह रहा है, सपोज दैट एक्चुअल मॉडल इज दिस। इसमें डाउट क्या है तुम्हें? ट्राई किया तुमने? हाँ किया से मतलब सेकंड पार्ट तो हो जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप तो बीटा नॉट से बड़ा हो जाएगा क्योंकि सी 0 से 1 के बीच में है और वो डिवाइड हो रहा है तो तो ये जो 1 से है बड़ा हो बीटा, और हमें चाहिए बीटा हैट। तो बीटा और बीटा इसमें क्या रिलेशन है यहाँ से? तो बीटा नॉट बाई सी है। तो ये जो है बीटा नॉट बाई सी है, और सी क्या है, 0 से 1 के बीच 0 है। से तो हाँ 1/c क्या होगा, 1 से 1 से बड़ा हो इन्फिनिटी में। जाएगा। तो वन यस बाई सर। सी तो बीटा नॉट बाई सी क्या होगा, बीटा नॉट से इन्फिनिटी में। तो बीटा क्या होगा, बीटा नॉट से इन्फिनिटी में, ये है ना। तो इसका मतलब बीटा जो है ज़्यादा है बीटा नॉट से। यस सर। तो यहाँ से क्या समझ आया कि बीटा इज मोर देन बीटा नॉट, दिस इज मोर देन बीटा नॉट। तो मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट इज मोर देन बीटा नॉट। ये तो आ गया होगा आपका, हाँ। यस सर। अब बचा अल्फा पैरेलल। वाला स्टोरी ना। यस सर। ओके, तो अल्फा वाला स्टोरी ऐसा है कि यहाँ पे इस वाले मॉडल में जो अल्फा हैट आएगा, जैसे हमने कहा है फिर से, वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार। अच्छा, तो वैसे तो ये अनबायस एस्टिमेटर होता है, अल्फा हैट जो है ना अल्फा ही आता है, ठीक है। ये है मतलब अल्फा हैट एंड बीटा हैट दोनों अनबायस एस्टिमेटर होता है यहाँ पे। सो तो क्वेश्चन यहाँ पूछना क्या चाह रहा है, पहला पूछना चाह रहा है कि अल्फा हैट क्या अल्फा नॉट होगा या अल्फा नॉट नहीं होगा। ओके, तो बीटा नॉट तो अननोन ही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम इक्वेट कर दे इसको, अल्फा को अल्फा नॉट के इक्वल कर दे, तो अल्फा नॉट के एस्टिमेटर में थोड़ा वो आएगा ना, डिफरेंस आएगा। अल्फा नॉट के एस्टिमेटर में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ से अगर बात करूँ मैं, तो क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि क्या अल्फा और अल्फा नॉट इक्वल कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे इसको इक्वल कर दिया, तो अगर मैं अल्फा को अल्फा नॉट के इक्वल करता हूँ तो फिर तो अल्फा नॉट आ जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान होता तो ये पूछता क्यों, ये भी है। तो यहाँ से ई ऑफ अल्फा हैट अल्फा है ना, और अल्फा इज अल्फा नॉट। बट क्वेश्चन ये है कि क्या अल्फा का अनबायस एस्टिमेटर अल्फा नॉट मतलब होगा, अल्फा नॉट। हाँ, तो होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है, मतलब कि आंसर में ये नहीं दिया है। सर आंसर में नॉट इक्वल दिया है, मेरे को भी लगा कि शायद हो जाए। क्योंकि अगर मैं ऐसा इक्वेट कर दूं कि मान लो ये अननोन ही है, ये भी अननोन है, तो जैसे अगर हम वैसा लिख पा रहे हैं यहाँ पे, बीटा इज बीटा नॉट बाई सी। चलो तो यहाँ से मैं अगर क्या मैं सोचा था यहाँ कि से कोई एक्सपेक्टेशन लेता हूँ मैं अल्फा हेड का, तो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट इंटू एक्स बार, यही ना।
यहाँ से ट्राई करते हैं, देखते हैं। बीटा हैट इंटू एक्स बार, तो वाई बार यहाँ बदल जाएगा एक्चुअली, शायद इसलिए इशू होगा। यहाँ वाई बार आ गया ना, तो वाई तुम्हारा अभी क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई शुरू में था, ये है। लोगों का सेम पता है कब होता, जब यहाँ भी अगर सी हो जाता ना तो सेम तो हो जाता उस तरह से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, ये आएगा। अब यहाँ से वाई बार निकालोगे तो कितना होगा, तो एन इंटू मैं अगर ऐसा लिख दूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन वाई आई, ये है। तो एप्सिलॉन आई का मीन तो ज़ीरो दिया होना चाहिए ना, ठीक है, वो हट जाएगा, यूज़ ही नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, अब ये कितना आएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे मैं बीटा हैट लिख रहा हूँ, तो ये बीटा नॉट हैट इंटू एक्स बार अपॉन सी कर देते हैं अभी। अब सर यहाँ वो 1/n नहीं होगा कहाँ जो पे, एक्सपेक्टेशन समेशन किए हैं? अच्छा एन टाइम एक्स बार क्या लिख सकते हैं, 1/n समय से ना, हाँ मतलब ये नहीं होगा। हाँ तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अब इसमें अगर वाई आई को मैं मान लो ये रखता हूँ, तो क्या डिफरेंस क्या आएगा इसमें, तो एक्सपेक्टेशन किस पे लगेगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जब लिखोगे तो किस पे लगाओगे, एक्सपेक्टेशन यहाँ, एक्सआई पे ही लगेगा, बाकी तो कांस्टेंट जैसा है। नहीं एक्स आई यहाँ कॉन्स्टेंट है एक्चुअली, एस्टिमेटेड वाई बार है ना, समेसन वाई आई, तो फिर उससे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक किसी पे भी नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जब समेसन लोगे तो एन अल्फा नॉट प्लस एन बीटा नॉट बाई सी एक्स आई, यहाँ एक्स आई रैंडम वेरिएबल अभी नहीं होगा। रैंडम वेरिएबल एक्चुअली पता क्या होता है, वाई होता है और एप्साइलॉन होता है यहाँ पे, ये है। इसलिए तो गिवन था ना, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इसलिए गिवन था ना, तो एक्स आई तो गिवन वैल्यू है एक्चुअली। सर रिग्रेशन में क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल नहीं मानते क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं मतलब इंडिपेंडेंस है, एक्स नॉट है ना, स्मॉल एक्स नॉट इज नॉट रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स आई इज नॉट रैंडम वेरिएबल है, वो फिक्स्ड वैल्यू है एक्चुअली रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। मेनली जो रैंडम वेरिएबल होता है वाई में आता है, और एरर होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है वहाँ पे, एक्स आई इज नॉट रैंडम वेरिएबल हेयर, ठीक है। तो यहाँ इसको भी बाहर कर सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार अगर निकाल लोगे, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा, है ना, वही बीटा नॉट हैट या बीटा हैट लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट अपॉन सी एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये तो बीटा ही है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, तो ये फिर से बीटा हो गया, है ना। एक मिनट, एक्स आई का समेसन था ना यहाँ पे, तो समेसन मैंने छोड़ा है ना, यहाँ समेसन हाँ एक्स आई आता, 1/n समेशन एक्सआई मतलब एक्स बार हो जाएगा। ठीक है ना। इसको लिखता मैं तो ये एन एक्स, यहाँ पे समेसन रहता है, ये एन नहीं होता ना, हाँ मतलब यहाँ एक्स बार रहता है एक्चुअली, यही ना, एन हटा देंगे तो, क्योंकि इसको खोलोगे तो एन एन यहाँ कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, तो ये तो कट जाएगा, तो ये अल्फा नॉट तो आ ही गया ना, देख लो अल्फा नॉट तो आ गया। सर आंसर की शायद मैंने मे गलत भी हो दिया हो सकता है, कुछ सकता गलत हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि होना तो, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं मान लूँ कि अल्फा नॉट अल्फा है और बीटा नॉट बाई सी बीटा है, तो क्वेश्चन तो सेम ही हो गया ना, अगर ऐसा अज्यूम कर ले तो।
ये ये सर चीज़ है। सी कांस्टेंट था तो मैंने भी वही सोचा कि नया कांस्टेंट मान ले अगर। बट हो सकता है कोई लॉजिक, ऐसा लॉजिकल रीजनिंग हो कुछ वैसा, कि जब हमने सेकेंड पैरामीटर को डिवाइड किया, तो हालांकि अल्फा अल्फा हेड अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है अल्फा का, और अगर मैं इक्वल ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, बीटा हेड अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का, और अल्फा अल्फा नॉट मैं इक्वल ले रहा हूँ, तो क्या अल्फा अल्फा नॉट की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, एस्टिमेटर दोनों का इक्वल नहीं आएगा? ये सोचना है, यही मेन डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्फा और अल्फा हेड का एस्टिमेटर सेम होगा या डिफरेंट होगा। मुझे लगा सेम ही होना चाहिए, तो मुझे थोड़ा लगता है देखना पड़ेगा। अरे यार चला गया।